गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th, जैसा कि आपका चैप्टर सेकंड है मियां नसरुद्दीन, उसके बारे में आपको बताया किस प्रकार से जो मियां नसरुद्दीन है वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कह सकते हो कि तालीम रखते हैं और अपने आप को एक कलाकार की तरह मानते हैं। जिस प्रकार से कलाकार होता है अपने कला की कद्र करवाना जानता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर मियां नसरुद्दीन है जो ऐसा विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे वर्तमान के प्रसंग में जैसा कि हमको जानते हैं कि कद्रदान कम मिलते हैं, या कह सकते हो कि जैसा कि मियाँ ने अपना खुद का दुख बताया कि आजकल तो लोग खाना खाया, पैसा दिया और उसका हिसाब हो जाता है, लेकिन उस कला को सराहना, उसकी प्रशंसा करना और साथ में कैसे उसके बारे में ऐसा विचार रखना, ये शायद ही कहीं देखने को मिलता है। तो इसी कारण यहाँ पे उनको इस चीज़ का दुख भी होता है। अब क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? आंसर है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीही अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं भी 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं और स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनके बातचीत का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नानबाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जैसा कि मानते हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी कला है वो है 56 प्रकार की रोटियां बनाना, और इसी कला में अपने आप को सिद्ध मानते हैं, इसलिए उनको नानबाइयों का मसीहा कहा गया। सेकंड, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? आंसर, लेखक लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास ले गई थी ताकि वो रोटी बनाने की कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सके। मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वे उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने मियां से अनेक प्रश्न पूछे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? आंसर है, लेखिका ने जब मियां नसरुद्दीन से उनके खानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के यहाँ भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। सच्चाई यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और न ही उनके परिवार का किसी बादशाह से संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार को की बड़ाई करने के लिए कह दी थी। बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी दिखाने लगे। क्वेश्चन नंबर फोर, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ का आसार देख ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वह चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम पर चिट्ठी भेजनी है। ये वे लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटी बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता हुआ देखकर वह चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियाँ ने गुस्से से उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं करते, 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से उन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिला दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि बादशाह के नाम का प्रसंग आने के बाद धीरे धीरे उनकी खुद की रुचि इसमें कम होने लगती है और वो धीरे धीरे उनसे पल्ला छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब कारीगरी पे, शागिर्दी पे, उन पे भी जो विचार है वो ये है कि उनके द्वारा जो शागिर्दी करने वाले शिष्य हैं वो शागिर्दी नहीं करते बल्कि उसकी मजदूरी भी लेते हैं। 2 रुपए और 4 रुपए मन के मैदा और गेहूं के हिसाब से उनका रूप देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? उत्तर है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखक ने इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया, मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। जैसा कि एक कुशल कारीगर होता है, ठीक वैसा ही यहाँ पर शब्द चित्र लेखिका के द्वारा मियां नसरुद्दीन का खींचा हुआ है। साथ में जैसा कि हो सकता है कि वो चारपाई पर बैठे वो बीड़ी का मजा ले रहे हैं, मौसमों का की मार से उनका पका चेहरा था तो उन्हें काफी अनुभव हुए, काफी लंबी उम्र उन्होंने पाई है। आंखों में काइयां छाई हुई है, भोलापन है और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। उनके तेवर ऐसे जैसा कि एक कुशल कारीगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आसपास, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? आंसर है, मियां नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। फर्स्ट, वे काम को अधिक महत्व देते हैं, बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान काम में लगा होता है। सेकंड, वे हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हैं। थर्ड, वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते, उन्हें काम भी सिखाते हैं और वेतन भी देते हैं। फोर्थ, वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं। फिफ्थ, उनकी बातचीत की शैली आकर्षक है। नेक्स्ट नंबर, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की कोई जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। यहाँ तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण। दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना अथवा या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई है उसका पालन करना जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम का अर्थ हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे जैसे कि दोनों का अर्थ शिक्षा से है, लेकिन पहला जो प्रशिक्षण से अर्थ में आता है और दूसरा पालन के अर्थ में। बाकी नेक्स्ट है।